हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोला जाता है, नंबर का हिंदी क्या होगा? संख्या। और सिस्टम का हिंदी क्या होगा? पद्धति। तो नंबर सिस्टम का हिंदी क्या हो गया? संख्या पद्धति। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या होता क्या है। तो संख्या कैसे बना? तो संख्या जो बना है वो बना है डिजिट से। किससे बना है? डिजिट से। डिजिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। और आप लोग को ये पता है कि अंक कौन कौन सा है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर बात की जाए कि टोटल अंक कितने होते हैं, तो टोटल अंक अगर हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल अंक कितने हो गए? 10। यानी कि अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। आगे हम लोग देखते हैं नंबर। तो नंबर कैसे बनता है? तो नंबर जो बनता है वो अंकों के समूह से बनता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि 2005 लिखना है, तो मैंने 2 अंक को लिया, फिर 0 को लिया, फिर एक बार 0 को लेंगे और फिर 5 को लेंगे, तो ये हमारा 2005 है, क्या हो गया? एक संख्या हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए हमें 20 लिखना है, तो 20 लिखना है तो पहले हम लोग 2 को लिखेंगे और फिर लिखेंगे 0 को। तो इस प्रकार से हमारा नंबर बनता है। अब हम लोग नंबर सिस्टम को अगर बांटे तो एक हमारा रियल नंबर होगा और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर का एक तो और नाम है, हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो होता है इसको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या। या फिर इसके हिसाब से काल्पनिक संख्या और इसके हिसाब से होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। चलिए, ये वाला टॉपिक हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग रियल नंबर को समझेंगे। तो रियल नंबर जो होता है, अब रियल नंबर जो होता है वो 2 टाइप का। पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये हो गया हमारा पहला टाइप, रेशनल नंबर। हिंदी में इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। नाम आप लोग सुने होंगे, परिमेय संख्या। और दूसरा जो टाइप है इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। आगे हम लोग बात करें अगर रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर 2 टाइप का। एक को बोला जाता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का हिंदी आप लोगों को पता है क्या होता है? फ्रैक्शन का हिंदी भीम। ठीक है। उसी प्रकार आगे रेशनल का जो दूसरा टाइप है उसको बोला जाता है इंटीजर्स। दूसरे टाइप को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स का हिंदी क्या होता है? तो उसका हिंदी होता है पूर्णांक। आगे अगर हम लोग फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करें तो फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग हिंदी लिखना चाहे तो प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। इसका होता है अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर का हिंदी अनुचित भिन्न। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का होता है मिश्रित भिन्न। अगर आगे हम लोग इंटीजर्स को डिवाइड करना चाहें तो इंटीजर्स यहाँ से दो पार्ट में, और वो दो पार्ट कौन कौन सा है? एक हमारा निगेटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे हिंदी लिखने का जरूरत तो नहीं है। निगेटिव मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऋणात्मक, और इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? होल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे न करके हम लोग यहाँ पे इसको तीन पार्ट में भी बांट सकते हैं। एक निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा जो हो गया वो हो गया क्या? जीरो, और तीसरा जो हो गया वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। अगर हम लोग वैसे डिवाइड करते जैसे निगेटिव इंटीजर और होल नंबर मैंने लिखा था, तो फिर आगे चल के मैं इसको जीरो और नेचुरल नंबर में डिवाइड कर सकता था। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ पहले के जैसा। जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए कि अगर इसको दो टाइप में डिवाइड करना चाहूँ तो ये मेरा क्या हो गया? होल नंबर्स। क्या हो गया? होल नंबर्स। और फिर होल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जीरो, और दूसरा जो हमारा होगा उसको क्या बोला जाएगा? नेचुरल नंबर। दूसरे वाले को क्या बोला जाएगा? नेचुरल नंबर्स। और इसको अगर नेचुरल नंबर को हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये नेचुरल नंबर भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और वो दो पार्ट कौन कौन सा है? नाम आप लोग जानते हैं, इवन नंबर, और दूसरा बोलिए, दूसरा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर्स। हिंदी यहाँ से होल नंबर का हिंदी जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या। हिंदी पूर्ण संख्या। अगर नेचुरल नंबर का बात किया जाए तो नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है? प्राकृत संख्या। और इस दोनों का हिंदी आप लोग जानते हैं, इवन का क्या होता है? सम संख्या। और ऑड का क्या होता है? विषम संख्या। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करवा दूं। हम लोग क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का? दो टाइप का, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसके लिए इमेजिनरी नंबर के लिए मैं दूसरा अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे डिजिट्स लिखा है। डिजिट्स क्या होता है? जिससे नंबर बनता है। और डिजिट्स की कुल संख्या कितनी होती है? 10। बगैर डिजिट के कोई नंबर नहीं बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर बना है उसमें क्या हुआ है? डिजिट का यूज हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मुझे 20 ही लिखना है तो 20 के लिए मैंने 2 लिया है और फिर 0 लिख दिया है। आते हैं हम लोग इधर रियल नंबर में। तो रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? वास्तविक संख्या। और इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हो गया रेशनल नंबर और सेकंड हो गया इरेशनल नंबर। हिंदी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर हम लोग परिमेय संख्या को डिवाइड करें तो परिमेय संख्या को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं और इसको पूर्णांक कहते हैं। भिन्न आप लोगों को पता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ये तीनों क्या है? फ्रैक्शन के पार्ट है। वहीं इंटीजर को अगर डिवाइड किया जाए तो इंटीजर को मैंने बताया कि एक वो तरीका, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया था, और एक ये तरीका जैसे निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। फिर आगे होल नंबर को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, जीरो और नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को जब हम आगे डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर और ऑड नंबर। ये है हमारा नंबर सिस्टम। अब बारी बारी से हमें सबके बारे में पढ़ना है।